Hello students, I welcome you back in our pre-RMO 2017 solution series. So बच्चों आज हम फिफ्थ क्वेश्चन करने जा रहे हैं pre-RMO 2017 का, which is also a 2-marker question. Okay, तो let us see. It is a easier question, right? So बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है. So let us see कैसे सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चन को. Okay, let us see. All right, guys. So here it is. It says let u v w be real numbers in geometric progression. Geometric progression का मतलब GP में है. Such that u is greater than v is greater than w. So guys, हम यहाँ से क्या समझ सकते हैं कि जो GP है, it is a decreasing GP, right? So common ratio R must be less than 1. तो अभी तो डिक्रीज हो रही है ना GP, क्योंकि सबसे फर्स्ट नंबर बड़ा है, फिर v छोटा है, उससे छोटा w है. Okay, so let us write this. u v w are in GP, right? नाउ हमें बच्चों की एक कंडीशन दी हुई है कि u पार 40 इक्वल टू v पार n इक्वल टू w पार 60 है एंड वी नीड टू फाइंड दिस वैल्यू ऑफ n. ओके, तो बच्चों हम काफी इजी वे में कैसे कर सकते हैं. सो दीज थ्री नंबर्स आर इन जीपी. सो लेट अस से u is the first number, right? And if the common ratio is r, we can write the next number v as ur and w as ur square, right? ऐसा लिख सकते हैं. So this is the value of v and this is the value of w. And just let us put this back in the given equation. Okay, तो इसमें put कर देते हैं u power 40 equal to v which is u into r power n है and w is u into r square की power 60 है, right? So बच्चों हम इसमें क्या कर सकते हैं, from the first and third equation, because हमें n ढूंढना है, although so we have two equations, तो easy है कि अगर हम u और r में relation ढूंढ लें from equating the first and the third portion, right? तो इससे क्या होगा बच्चों, देखो u पावर 40 इज इक्वल टू u पावर 60 इंटू r पावर 120, राइट? सो बच्चों हम यहाँ पे देख सकते हैं कि u पावर 40 विल गेट कैंसल्ड, इसकी पावर इधर 20 बचेगी, राइट? एंड देन सिंस वी नो r हैज टू बी पॉजिटिव, ओके, एंड u भी पॉजिटिव है, तो अब यहाँ पे हम क्या कहेंगे, u पावर 20 एंड इंटू r पावर 120 इज 1, राइट? सो मैं लिख देता हूँ u power 20 into r power 120 is 1. So we can raise it to power 1 by 20. ठीक है, तो raise to power 1 by 20 कर सकते हैं, raise to power 1 by 20 on both sides, which will give us u into r power 6 equal to 1, right? So this is the relation we have got कि u into r power 6 is equal to 1. तो बच्चों हम क्या करेंगे, अब फर्स्ट एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं. So we know here, let us write here. So u power 40, ठीक है, u पावर 40 लिख लेते हैं, इक्वल टू u पावर u इंटू आर पावर होल पावर n, राइट? तो यहाँ पे पुट कर देते हैं बच्चों. यहाँ पे हम क्या करेंगे कि u की वैल्यू पुट कर सकते हैं, देखो विल राइट दिस u एज 1 अपॉन r पावर 6, राइट? दिस इज व्हाट विल यूज. तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो दिस विल बिकम 1 अपॉन r पावर 6 होल रेज टू पावर 40, राइट? सो u इंटू आर, बच्चों एक r को अगर मैं इधर ले जाऊंगा, u इंटू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन r पावर 5, राइट? और यू कैन सिंपली पुट इट एज वेल इंटू r, ऐसा भी लिख सकते हैं, डज नॉट मैटर, लाइक दिस. सो नाउ गाइस दिस इज 1 अपॉन r पावर हाउ मच, 240, राइट? 6 इंटू 40, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इक्वल टू व्हाट इज दिस, 1 अपॉन r की पावर 5n. सो 1 अपॉन r पावर 5n. From this thing बच्चों हम क्या देख सकते हैं, 5n is equal to 240 and we'll simply get n equal to 48. That's it. So very simple question. All you had to do was आपको जनरल टर्म की वैल्यूज पुट करनी थी and then just calculate the relation between u and r or the first term and the common ratio, and then you can find the value of n correspondingly. So बच्चों the final answer to this question is 48. So very simple 2-marker question. Okay, तो ये तो मोरलेस स्टूडेंट्स कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में. सो मेक श्योर इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं छूटने चाहिए, राइट? ऑलराइट गाइस, दैट्स इट. सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो with the 6th question. Okay, till then, bye bye and take care and all the best.